गांव जांगलू का रत्ना राहड़ जामोजी का परम भगत था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने ससुराल वालों से न्याय तोड़ लिया था तथा ससुराल से वापस आते समय मार्ग में एक हिरण की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी ठान ली थी, परंतु रत्न के दृढ़ निश्चय के सामने उसी गांव के ठाकुर को झुकना पड़ा था। उसने पत्नी सहित रत्न को सादर भेंट देकर वहां से विदाई दी। अपने घर आने पर तो उसके भाई व पिता ने रत्न को घर से निकाल दिया था, तो भी वह चिंतित नहीं हुआ। जमदेव जी के पास समरास्थल पहुंचा था। अपने भाई बंधुओं ने जिनको ठुकरा दिया था, किंतु जम्बेश्वर जी ने सहस्नेह उसको अपनाया तथा आशीर्वाद दिया, जिससे रत्न की खेती दिन दुनी रात चौगुनी फलित हुई। वही रत्ना यदा कदा समरास्थल में आया करता था, गुरु महाराज के शब्दों को श्रवण किया करता था। एक बार जमदेव जी से पूछा कि आप अपनी वाणी द्वारा कभी भी आत्मज्ञान का उपदेश देते हो, कभी योग के बारे में बताते हो तथा कभी निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए समझाते हो। मेरे लिए अर्थात हमारे जैसे किसानों के लिए आपकी क्या शिक्षा है, क्योंकि हम गृहस्थ लोग योग ध्यान आदि कठिन कार्य तो नहीं कर सकते। तब श्री देव जी ने यह शब्द सुनाया जो सर्व साधन के लिए सुलभ है। हे प्राणी, जब तुम्हारे इस पंच भौतिक शरीर में प्राणवायु का संचार हो रहा है, अर्थात जब तक तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ है, तब तक तुम विष्णु विष्णु इस महामंत्र का जप किया कर, क्योंकि ऐसा कार्य तो इस जीवन में रहते ही हो सकता है, मनुष्यतर शरीरों से तो संभव नहीं। इसलिए तुम्हारे जैसे कर्षक समाज के लिए यही सर्वोत्तम साधन है। इसी से ही जीवन की भलाई हो सकती है। परमात्मा ने विष्णु नाम स्मरण करने के लिए दिव्य देह तो दी है, किंतु ध्यान रखना ये अस्थि काया स्थिर अमर नहीं है। इस शरीर की आयु सीमित तथा निश्चित है। मृत्यु दिनों दिन नजदीक आ रही। लोग कहते हैं मेरा बेटा बड़ा हो गया, किंतु श्री देव जी कहते हैं कि छोटा हो गया। बड़ा तो उस दिन था जब पैदा हुआ था, वह अब दिनों दिन छोटा होता जा रहा है। मृत्यु नज़दीक आ रही है।